हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच। ये चैप्टर इतिहास का क्लास 12वीं में चैप्टर नंबर 7 जो हम्पी विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल है। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे। इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को हम देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए और आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में इस वीडियो के माध्यम से नंबर बढ़ाने में हेल्प लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर इसमें कोई परेशानी हो, कोई समझने में त्रुटि रह जाए तो हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं विजयनगर साम्राज्य। ये विजयनगर साम्राज्य के अंदर 23 जून 1565, ये याद रखेंगे, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा, राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था। कब? तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का या बन्नी हट्टी का, ये तीनों एक ही युद्ध का नाम है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तालीकोटा का युद्ध कहिए या राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। ये ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में बहमनी शासक और विजयनगर शासक के बीच में हुआ था। किनके बीच? बहमनी शासक और विजयनगर शासक के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर के शासक क्या हुए? परास्त हो गए थे। ये परास्त हो गए थे और विजयी किनको हुआ था? बहमनी शासक को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? 1565। किसके बीच हुआ? बहमनी शासक और विजयनगर शासक के बीच में। इधर देख लेते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य का जो संक्षिप्त इतिहास उसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें, 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये ध्यान रखेंगे, हरिहर बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब? 1336 में। यह साम्राज्य रायचूर दोआब के दक्षिण भाग में स्थित है। रायचूर दोआब के उत्तरी भाग बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। विजयनगर साम्राज्य यदि हिंदू साम्राज्य था तो बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य, ये साम्राज्य था क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था। इस समय उत्तर भारत में तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है 1325 से 1351 के बीच में शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। ध्यान रखेंगे ये भी। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंश। सबसे पहला जो था संगम वंश। संगम वंश का जो शासनकाल रहा 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक, और इस वंश के प्रमुख राजा उनके बारे में भी जानेंगे। इस वंश के, संगम वंश के जो सबसे पहला राजा हुआ वो हरिहर रहा। कौन? हरिहर। 1336 से लेकर 1354 ईस्वी तक जो शासन किया विजयनगर साम्राज्य में, वो किसने किया था? हरिहर ने। नेक्स्ट इसी में देखते हैं आगे। दूसरा जो शासक था वो बुक्का था। हरिहर ने पहले शासन किया, उसके बाद जो शासन किया वो बुक्का ने कब से कब तक शासन किया ये भी ध्यान रखेंगे। 1354 से लेके 1378 तक हरिहर ने किया। ये हरिहर का भाई था। हरिहर का भाई बुक्का ने जो शासन किया 1354 से लेके 1378 ईस्वी तक। तीसरा जो शासक हुआ वो हरिहर द्वितीय 1378 से लेके 1406 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। राजाधिराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट देखिए देवराय प्रथम ने 1406 से लेके 1422 ईस्वी तक शासन किया। इसके काल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी, ये याद रखेंगे, निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासन। निकोलो कोंटी कहाँ के यात्री थे? इटली के। ये भी ध्यान रखेंगे। देवराय द्वितीय 1422 से लेके 1446 तक। ईरान की यात्री अब्दुल रज्जाक, ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक किनके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है मल्लिका अर्जुन एवं विरूपाक्ष का जो शासन रहा 1446 से लेके 1485 ईस्वी तक, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा शासक जो हुआ
उसका नाम है सालू वंश। उसका क्या नाम है? सालू वंश। सालू वंश का जो शासन था वो 1486 से लेकर 1505 ईस्वी तक, 1486 से लेकर 1505 ईस्वी तक जो शासन किया उस वंश का नाम है सालूब वंश। इस वंश का संस्थापक नरसिंह सालूब था। हाँ, उसके इसी में दूसरा शासक था तुलुब वंश। इसी में अगला शासक जो आया विजयनगर साम्राज्य में वो था तुलुब वंश, 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। इधर देख लेंगे थोड़ा, ये पीछे बता ही दिए, वही चीज़ इधर डाला हुआ है। यहाँ पर देखते हैं तुलुब वंश में जो शासन था प्रमुख शासक वो कौन कौन? 1505 से 1570 वीर नरसिंह। तुलुब वंश के संस्थापक कौन थे ये भी ध्यान रखेंगे। वीर नरसिंह जो थे तुलुब वंश के संस्थापक थे। इन्होंने का स्थापना, तुलुब वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने स्थापना किया था। अपने 4 वर्ष के शासनकाल में उसने एक उदार हृदयी शासक का परिचय देते हुए पवित्र तीर्थ स्थानों को भारी धनराशि दान की थी। दूसरा शासक था कृष्णदेव राय। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय का जो शासन काल था 1509 से लेकर 1529 ईस्वी के बीच का है। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय 1513 से ईस्वी से लेके 1513 ईस्वी में उन्होंने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया था तथा उसकी कन्या से विवाह किया। 1520 ईस्वी में उन्होंने सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया। 1520 में सुल्तान आदिल शाह को पराजित कर बीजापुर को जीता। बीजापुर को जीता किससे? सुल्तान आदिल शाह से। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को उसने भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। उड़ीसा विजयनगर के उपलक्ष्य में विजय भवन का निर्माण कराया। वह एक महान विद्वान तथा कला व विद्वा पोषक भी था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो शासन कर रहे थे कृष्णदेव राय, वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। कला के क्षेत्र में भी उनको जानकारी था और विद्या का पोषक भी था। तेलुगु राजनीति पर उन्होंने एक बुक लिखा है, जो किताब का नाम है अमुक्त माल्यदा। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है किताब, अमुक्त माल्यदा पुस्तक। अमुक्त माल्यदा पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। ग्रंथ लिखा उन्होंने संस्कृत नाटक, ये भी ध्यान रखेंगे, जाबवंती कल्याणम। जाबवंती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। सृजन किया। इसके काल में तेलुगु साहित्य की उन्नति हुई। तेलुगु साहित्य की उन्नति किनके शासन काल में हुआ ये भी ध्यान रखेंगे। ये कृष्णदेव राय के दरबार में, इनके दरबार में 8 विद्वान को अष्टदिग्गज कहा गया। ध्यान रखेंगे, ये अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहा करते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। उन्होंने स्वयं को आंध्र भोज भी कहा था। स्वयं को क्या कहा था? आंध्र भोज। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। उसी पीछे जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस की मैत्री के आधार पर तैयार किया? ये किसके द्वारा, किस विदेशी यात्री के द्वारा लिखा गया? अफनासी निकितन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा लिखा गया है? अफनासी निकितन के द्वारा। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? अफनासी निकितन। क्वेश्चन नंबर 2 में है, रूस में भारत विद्या का जनक। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ये G.S. लिविदेव को कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? G.S. लिविदेव को कहा जाता है। किसे? G.S. लिविदेव। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण किया गया है? ये अफनासी निकेतन के आधार पर। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर विदेशी फिल्म का निर्माण किया गया? ये अफनासी निकेतन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा मंझोले कद का है? राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उनके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। यह कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है?
यह कथन किसका कृष्णदेव राय के बारे में बोला है? डोमिंगोस पेज ने। ये किसने कहा है? डोमिंगोस पेज ने कहा है। क्या कहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। राजा मंझोले कद का है। राजा क्या? मंझोले कद के, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उनके चेहरे पर चेचक का दाग है, ये अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? ये डोमिंगस पेज का है। डोमिंगस पेज का, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? ये डोमिंगोस पेज ने दिया है। किसने दिया? डोमिंगोस पेज ने। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अपनी यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? ये अब्दुल रजाक ने लिखा है। किसने लिखा? अब्दुल रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? विदेशी यात्री भी था और वो घोड़े का व्यापारी भी था। ये अफनासी निकेतन और फरनाओ नुनीज थे। ये कौन थे? कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? अफनासी निकेतन और फरनाओ नुनीज। क्वेश्चन नंबर 8 है सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेट एम्पायर, ये भी ध्यान में रखेंगे। सीवेल, ए फॉरगेट एम्पायर के लेखक कौन है? सीवेल। सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेट एम्पायर में किस विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिंगोस पेज एवं फरनाओ नुनीज। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बन रहा है, सीवेल ने अपनी पुस्तक यानी ए फॉरगेट एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? सीवेल। ये भी याद रखेंगे। ए फॉरगेट एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? सीवेल। सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेट एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? वो है डोमिंगोस पेज और फरनाओ नुनीज। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? पुर्तगाली यात्री एडुअर्डो बाराबोस और डोमिंगोस पेज और फरनाओ नुनीज, ये सभी पुर्तगाली यात्री थे। ध्यान रखेंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ये निकोलो कॉन्टी था। किनके समय में आया था? ये बुक्का 2 के समय में आया था। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। क्वेश्चन नंबर 11 है हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ये 1986 में। यूनेस्को का जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। यानी कि हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1986 में। ध्यान रखेंगे। विजयनगर का महंतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर का महंतम शासक कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गोपुरम क्या है? गोपुरम संबंधित है किससे? गाय से, व्यापारियों से, नगर से, ये मंदिरों से संबंधित है। ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। तो किससे संबंधित है? ये मंदिरों से। क्वेश्चन नंबर 14 हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना किया था? हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई किस नाम से? हम्फी के नाम से। विजयनगर साम्राज्य जब ध्वंस हो गया उसके बाद इसकी पहचान हुई किस नाम से? हम्फी के नाम से। तालीकोटा का युद्ध, इसी का दूसरा नाम है बन्नीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तगड़े का 1565 में। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है अमुक्त माल्यदा किसने लिखी है? ये अभी हम लोग पीछे देखे कृष्णदेव राय ने। अमुक्त माल्यदा किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार। दक्षिण विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? निकोलो कॉन्टी ने। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसने की थी? निकोलो कॉन्टी ने।
क्वेश्चन नंबर 19 है, तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है? ये विजयनगर साम्राज्य से है। तेनालीरामन का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य से। तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, हम्फी किस राज्य से संबंधित? हम्फी ये विजयनगर साम्राज्य से है। हम्फी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 21 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। कब? 1336 में। ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राय। विजयनगर का जो शासक था अपने आप को क्या कहा था? राय। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यह हम्फी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर? हम्फी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, अयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 26 है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? ये अमरभ। क्या कहलाता है? अमरभ। ध्यान से रखेंगे इसको। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? अमरभ। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही था। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट हम आप लोगों के लिए डाले हैं जो कि ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। 1347 में। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कब? 1347 में। बहमन शाह ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्फी। ये भी ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्फी। उसी तरह गुलबर्ग को अपनी राजधानी किसने बनाया था? बहमन शाह ने। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से लेकर 1436 तक गुलबर्ग की राजधानी बीदर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब पर कब्जा प्राप्त करने हेतु विजयनगर व बहमनी साम्राज्य का मध्य संघर्ष हुआ था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसने? देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई। कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक था। कृष्णदेवराय विजयनगर का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कृष्णदेव राय का 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। कृष्णदेवराय ने अपनी मां नागल देवी के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय की मां का नाम था नागल देवी, इसीलिए अपनी मां के नाम पर ही नागल नगर की स्थापना की। उसने संपूर्ण साम्राज्य में सहस्त्रों स्तंभों वाले मंडप एवं गोपुरम का निर्माण कराया। अभी पीछे बताए गोपुरम क्या है? मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। उसी में आगे देखते हैं 25 जनवरी 1565, ये तो पीछे पड़े। 25 जनवरी 1565 को होने वाले तालीकोटा राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, राक्षसी तगड़ी का युद्ध 25 जनवरी 1565 ये हुआ था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। इन्होंने बहमनी शासकों के संघ ने विजयनगर साम्राज्य को परास्त किया। ये पीछे पढ़ा है। विजयनगर के ध्वस्त के बाद इसकी पहचान हम्फी के रूप में। जब विजयनगर साम्राज्य का ध्वंस हो गया तो इसको किस नाम से जाना गया? हम्फी के नाम से। 1986 में हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। इस तरह से ये चैप्टर नंबर 6 जो है, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़े, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इस चैनल को, हमारे चैनल को, सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई त्रुटि रह गया हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।